अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू एडवांस नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटिंग टू आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड्स। अब कुछ इसमें दो तीन एमसीक्यूज आयनिक सॉलिड्स के हैं और दो तीन मतलब कोवलेंट सॉलिड्स के हैं, लेकिन ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड्स में बार बार रिपीट हुए हैं और जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि क्रिस्टल ऑफ डायमंड इज कि जो डायमंड का क्रिस्टल है वो आयनिक है, कोवलेंट है, मॉलिक्यूलर है या मेटेलिक है। तो आपको पता है कि जो डायमंड का क्रिस्टल है वो कोवलेंट है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब दूसरा वो कह रहा है कि अगर आप व्हेन 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन NaCl सोल्यूशन देन विच क्रिस्टल बिकम। तो कहता है कि इसका क्रिस्टल किस जैसा हो जाएगा अगर आप यूरिया में NaCl डाल देते हैं। तो आपको पता है इसकी ज्योमेट्री फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। अगर आप इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे तो वो हो जाएगी नीडल लाइक। ये आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया होगा हैबिट ऑफ क्रिस्टल, मतलब जिसमें यूजुअली जो है वो क्रिस्टल ग्रो करता है उसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। मतलब जब आप उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे तो उसकी जो स्ट्रक्चर क्यूबिक थी वो क्या हो जाएगी, नीडल लाइक। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आइन इन NaCl। वो आपको पता 6 है, क्योंकि हर सोडियम आइन को 6 क्लोराइड आइन ने घेरा होता है। यहाँ पर वो सीजियम का भी दे सकता है। आपको पता है सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। उसका रीज़न है साइज डिफरेंस, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है सोडियम से, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब अगर मैं बात करूं कि विच इम्प्योरिटी मेक्स द शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल नीडल लाइक, कहता क्या चीज़ हम NaCl में डालें तो उसकी जो शेप है वो नीडल की तरह हो जाती है। तो आपको पता है वो यूरिया ही है और उसकी परसेंटेज 10% है। कहता है ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है ग्रेफाइट जो है वो कोवलेंट क्रिस्टल की एग्जाम्पल है। मतलब ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कोवलेंट, इनमें दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग है और दोनों कोवलेंट क्रिस्टल की एग्जाम्पल्स हैं। इसके लिए अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डज नॉट हैव अ कोवलेंट बॉन्ड, कहता है इनमें से किस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। देखें जो आपके पास कॉपर है इसमें क्योंकि एक मेटेलिक बॉन्ड होगा, ये मेटल है तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड है, बाकी सब में कोवलेंट बॉन्ड है। मतलब डायमंड में भी है, ग्रेफाइट में भी है, सिलिका में भी है, सब में है। अब कहता है जी डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3। यहाँ पर ना 3-4 बातें आपने याद रखनी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 का है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने। इसके अलावा है जी सिलेक्ट द कोवलेंट सॉलिड, कहता है इनमें से कौन सा कोवलेंट सॉलिड। आपको पता है डायमंड कोवलेंट सॉलिड है और ज्योमेट्री ऑफ डायमंड इज, और ये मैंने आपको बताई हुई है कि जो डायमंड है उसकी ज्योमेट्री जो है वो हमें पता है क्यूबिक है। ओवरऑल ज्योमेट्री उसकी क्यूबिक होती है। तो इसका जो एग्जैक्ट हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूबिक। तो ये थे